मंगला गौरी व्रत श्रावण मास के सोमवार के दिन सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। उसके दूसरे दिन मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। आज मंगला गौरी व्रत है। दूसरा श्रावण माह के दूसरा मंगल गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तजनों, आज हम श्रवण करेंगे मंगला गौरी व्रत। जो भी सच्चे और श्रद्धा भाव से माता पार्वती की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी कामनाएं माता पार्वती शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करती हैं। तो प्रेम से बोलेंगे, देवों के देव महादेव की जय, माता शक्ति की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वो काफ़ी दुखी रहता था। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में उसे सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके कारण वह किसी भी विधवा नहीं हो सकती। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं करती, वे भी कम से कम पूजा तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित किया जाता है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक जीवन में सुख की बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादिक भी अपना जीवन सुख में गुजारते हैं। इस व्रत की महिमा है। चलिए अब जानते हैं पूजा विधि। श्रावण मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े धुले हुए पहनकर वस्त्र धारण कर लें। मां मंगला गौरी का चित्र अथवा प्रतिमा बना लें। भक्तजनों, उसके पश्चात मंगला गौरी की प्रतिमा को एक चौकी पर सफ़ेद या लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित किया जाता है। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक, आटे से बनाया हुआ दीपक में ऐसा हो जिसमें 16 बातियां लगाई जा सकें। और फिर उसके बाद माता के पूजन के पश्चात सभी वस्तुएं 16 संख्या में होनी चाहिए, जैसे कि 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई अर्पण करना चाहिए। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 5 प्रकार के अनाज जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि हो सके। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा सुनी जाती है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण किया जाता है। पूरे दिन मां पार्वती की आराधना की जाती है। शिव प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने के लिए यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग तथा पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। भक्तजनों, मंगला गौरी का शुभ मुहूर्त है, जो कि आप मंगला गौरी के दिन व्रत करके शुभ मुहूर्त में पूजा इत्यादि करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा भाव से मंगला गौरी व्रत करता है, माता पार्वती उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भक्तजनों, यह व्रत श्रावण मास के जितने मंगलवार आते हैं उस दिन गौरी जी का पूजन किया जाता है। यह व्रत केवल कन्याओं तथा महिलाओं को ही करना चाहिए। पूजन से पहले स्नान आदि और एक
लाल कपड़ा सफ़ेद कपड़ा बिछाकर चौकी पर 16 छोटी छोटी ढेरियां बनाई जाती हैं, जिसे षोडश मातृका कहते हैं। उसी पटे पर थोड़े से चावल रखकर गणेश जी की पूजा, मूर्ति रखकर तथा गेहूं रखकर जल का कलश भरकर रखें। आटे से चौमुख दिया जलाएं, अगरबत्ती धूप बत्ती लगाएं। कलश पर मिट्टी से माँ मंगला गौरी की मूर्ति बनाकर रखें। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन, फिर कलश तथा दीपक का पूजन करें। षोडश मातृका का पूजन करके माँ मंगला गौरी की मूर्ति जल के छींटे से फिर पंचामृत के छींटे दें। पुनः जल के छींटे देकर विधिवत पूजन सामग्री से पूजा करें और उसके बाद मूर्ति पर श्रृंगार करना ना भूलें तथा गणेश जी को जनेऊ अवश्य पहनाएं। भक्तजनों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जो भी भक्त माँ मंगला गौरी का व्रत करता है अथवा श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पंपापुर नामक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वे धनवान और सुखी थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। बस इसी दुख को मन कचोटता था। एक दिन साहूकार के घर पर एक साधु आया। उनका खूब आदर सत्कार किया गया और अपनी व्यथा सुनाई गई। उन्होंने मंगलवार को पार्वती जी की पूजा करने तथा व्रत रखने को कहा। श्रावण मास के पहले मंगलवार सेठानी ने पार्वती जी की पूजन करना प्रारंभ कर दिया। उस दिन वह व्रत भी रखी। कई महीनों तक उसने व्रत एवं पूजन किया। उसके भक्ति भाव से माँ पार्वती प्रसन्न हुई। एक दिन साहूकार को स्वप्न आया कि जिस आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी बैठे हैं, उस आम के वृक्ष का फल तोड़कर तेरी पत्नी को खिला दे, तो अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब तो साहूकार ऐसे आम के वृक्ष को ढूंढता फिरा। फिर एक दिन उस ऐसा आम का वृक्ष दिखाई दिया। तब फल तोड़ने के लिए उसने पेड़ पर पत्थर मारे। आम का फल तो प्राप्त हुआ, परंतु गणेश जी को पत्थर लगने से उन्होंने श्राप दे दिया कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई, अतः तुझे भी एक ऐसी ही चोट लगेगी। माँ पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु वह सर्प डसने के कारण 21 वर्ष की आयु में जीवित रहेगा। ऐसी बाड़ी सुनकर साहूकार घबरा गया। उस साहूकार ने आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु गणेश जी के श्राप देने वाली बात नहीं बतलाई। 9 माह बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम मनु रखा गया। उन्होंने मनु के लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं रखी। धीरे धीरे मनु 20 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ व्यापार करने जाता था। एक दिन व्यापार करते लौटते समय दोनों पिता पुत्र भोजन करने के निमित्त एक गांव के पास तालाब के किनारे पेड़ की छांव में बैठ गए और भोजन करने लगे। तत्पश्चात उस गांव की 2 लड़कियां उस तालाब पर कपड़े धोने आईं। वे लड़कियां नव यौवना की भांति हंसमुख, फुर्तीली एवं उच्च सभ्य घर की प्रतीत हो रही थी। कपड़े धोते समय भी आपस में वार्तालाप करती जाती। उनमें से कमला ने कहा, क्यों रे मंगला, तुझे याद है मैं कब से मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती हूँ। अब तो अगले मंगलवार व्रत का उद्यापन भी करूँगी। इस व्रत के करने से मुझे मेरे मन लायक पति मिलेगा और सुख चैन में रहूँगी। ऐसा कहते हुए कमला ने आगे कहा, मंगला, तू भी अगले साल श्रावण मास के पहले मंगलवार से व्रत चालू कर दे। इससे तुझे मनपसंद वर मिलेगा। इस व्रत को करने से पति की आयु बढ़ती है। तब तो मंगला भी व्रत करने के लिए राजी हो गई। पेड़ के नीचे भोजन करते समय वे दोनों पिता पुत्र उन लड़कियों की बातचीत सुन रहे थे। उन लड़कियों के वार्तालाप से सेठ जी ने समझ लिया कि कमला नाम की लड़की अपने पुत्र के विवाह के लिए सर्वदा उपयुक्त है। सेठ जी ने अपने पुत्र की मनोभावना जानने के लिए पुत्र से कई तरह की बातें की। पुत्र भी अपने पिता के विचारों से सहमति प्रकट करता हुआ अतः सेठ जी ने अपने पुत्र का कमला के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया और सोचा कि ऐसा करने से मेरे पुत्र की आयु बढ़ सकती है और कोई अनहोनी घटना टल सकती है। अब पिता पुत्र कमला के पीछे पीछे उसके घर तक गए। कमला के पिता भी नामी साहूकार थे। सेठ जी ने कमला के पिता से अपने पुत्र के विवाह के बारे में बातचीत की। वे कमला का विवाह मनु के साथ करने को सहमत हो गए। शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हो गया। दोनों ने पति पत्नी के रूप में संसार चलाना शुरू किया।
तो घर में आनंद का वातावरण रहने लगा। कमला ने ससुराल में आकर मंगला गौरी का व्रत नियमानुसार चालू रखा, जिससे माँ पार्वती एक दिन कमला को स्वप्न में, मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरे पति की आयु बहुत कम है। अगले महीने मंगलवार को एक सर्प तेरे पति को काट लेगा, जिससे तेरे पति के प्राण चले जाएंगे। लेकिन तू घबराना नहीं, सर्प के लिए एक प्याले में मीठा दूध रखना, उसके पास एक खाली मटकी रख देना। सांप दूध पीकर अपने 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 आप मटकी के अंदर बैठ जाएगा। तब तू जल्दी से उस मटकी पर मुंह पर कपड़ा बांध देना और उसे जंगल में छोड़ देना। इससे तेरे पति के प्राण बच जाएंगे। अब मंगलवार का दिन आया। कमला ने किसी को कुछ नहीं बताया और माता पार्वती के कहे अनुसार सारा कार्य कर दिया। माँ पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से मनु दोष मुक्त हो गया। जब घर में लोगों को सारी घटना मालूम हुई तो सबने बहुत खुशी मनाई। अब तो चारों ओर कमला का गुणगान होने लगा। गांव की महिलाओं ने कमला से व्रत का विधि विधान पूछा और व्रत करने लगी। कमला ने भी अगले मंगलवार को विधि विधान से मंगला गौरी का व्रत रखा और उद्यापन के लिए भव्य से कराया। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। भक्तजनों, मंगला गौरी व्रत 5 वर्ष करके उद्यापन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार महिलाओं को भोजन करा के सुहाग की सामग्री देना चाहिए। इस प्रकार जो भी महिला या कुंवारी कन्या व्रत रखती है माँ मंगला गौरी का, तो उसको माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोलो माता पार्वती की।